हेलो एवरीवन। न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव बैरियर्स के टाइप्स के बारे में, जो न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बैरियर्स बेसिकली वो मेंटल ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपके थिंकिंग, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव बैरियर की बात करें तो इनमें अटेंशन रिलेटेड बैरियर्स, मेमोरी रिलेटेड बैरियर्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, परसेप्चुअल एंड विजुओ स्पेशियल एंड प्रोसेसिंग स्पीड बैरियर्स आते हैं। अब हम इन्हें एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे। अटेंशन रिलेटेड बैरियर ये वो बैरियर हैं जो फोकस और कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन डेफिसिट, लंबे टाइम तक फोकस मेंटेन नहीं कर पाना। सेलेक्टिव अटेंशन प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर करके इररेलेवेंट चीजों पे फोकस करना। डिवाइडेड अटेंशन लिमिटेशंस, एक साथ मल्टीपल टास्क हैंडल करने में दिक्कत आना। एग्जाम्पल के तौर पर ADHD में ये अटेंशन बैरियर्स कॉमनली देखे जाते हैं। मेमोरी रिलेटेड बैरियर्स, मेमोरी के बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, एनकोडिंग और रिट्रीवल रिलेटेड। एनकोडिंग वर्सेस रिट्रीवल फेलियर, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्टोर या रिकॉल नहीं कर पाना। वर्किंग मेमोरी ओवरलोड, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना मुश्किल होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट्स, इसका मतलब पुराने या रीसेंट मेमोरीज याद न रहना। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम अल्जाइमर की बात कर सकते हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी बैरियर प्रोमिनेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन बैरियर्स, ये बैरियर्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। पुअर प्लानिंग, जैसे स्टेप्स को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम होना। इनहिबिटरी कंट्रोल डेफिसिट, इसका मतलब इम्पल्सिव डिसीजंस और एक्शंस लेना। कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब न्यू सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडाप्ट न कर पाना। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रंटल लोब लेजन्स के पेशेंट्स में ये डेफिसिट कॉमनली देखे जाते हैं। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर्स, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के बैरियर भी कॉमन है, जैसे अफेजिया, स्पीच या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्टी। एपेरेक्सिया ऑफ स्पीच, स्पीच मसल्स को कंट्रोल करने में इशू। प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डेफिसिट, इसका मतलब सोशल कम्युनिकेशन और कंटेक्स्ट समझने में इशू। इसके एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं कि स्ट्रोक पेशेंट्स में ये लैंग्वेज बैरियर्स फ्रिक्वेंटली देखे जाते हैं। परसेप्चुअल एंड विजुओ स्पेशियल बैरियर्स, ये बैरियर्स विजुअल और स्पेशियल प्रोसेसिंग को अफेक्ट करते हैं। विजुअल अग्नोशिया, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज न कर पाना। नेग्लेक्ट सिंड्रोम, बॉडी के एक साइड की चीज़ों को इग्नोर करना। स्पेशल डिसोरिएंटेशन, डायरेक्शन और लोकेशन समझने में डिफिकल्टी। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि राइट पेरिएटल लोब डैमेज के केस में नेग्लेक्ट सिंड्रोम देखा जा सकता है। प्रोसेसिंग स्पीड बैरियर्स, स्लोड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, मतलब ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में स्लो हो जाता है। रिएक्शन टाइम डिलेज, इसका मतलब स्टिमुली पे रिस्पॉन्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल में हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को देख सकते हैं कि इसके पेशेंट्स में प्रोसेसिंग स्पीड बैरियर कॉमन होते हैं।
ये क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स को और प्रोफेशनल्स को ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस और असेसमेंट कैसे होता है। इससे हम पेशेंट्स के कॉग्निटिव स्ट्रेंथ और वीकनेस इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन भी प्लान किया जा सकता है या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजी के अदर कंटेंट्स को समझने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।